सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को लेसन 9 पढ़ाने जा रही हूँ। पर्यावरण रक्षका यानी पर्यावरण का रक्षा हम किस प्रकार करते हैं, पर्यावरण रक्षक कौन है, इसके बारे में पढ़ने जा रही हूँ। ये एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस है। अब तक हम लोग जितना पढ़ी वो हाफ ईयरली का था, अब ये एनुअल का है। तो सबसे पहले ऊपर में आप लोग को एक श्लोक दिया हुआ है पर्यावरण पर। तो पर्यावरण का रक्षा कौन करते हैं? वृक्ष करते हैं। उसी पर है अहो एसाम वरम जन्म। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा, ये वरम मतलब श्रेष्ठ, जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम, यानी सभी प्राणियों के जीवन से सबसे श्रेष्ठ जन्म किसका है? पेड़ का। ठीक है। धन्य महिरोहा, महिरोहा मतलब वृक्ष, पेड़। धन्य है ये पेड़, ये भ्यो मतलब जो, निराशाम याति नार्थिना, ना निराश होते हैं ना दुख होते हैं, वो सबका मदद करते रहते हैं। ऐसे पेड़ का जीवन धन्य है सभी प्राणियों में। अब यह कहानी है बच्चों के बीच, ये वार्तालाप है। ठीक है, फ्रेंड के बीच, दोस्तों के बीच। तो मनीष नाम का एक बच्चा है, दोस्त है। वो क्या बोलते हैं? मनीष, आइए प्रत्युष, प्रत्युष से बोलता है। प्रत्युष एक बच्चा का नाम है। आइए प्रत्युष त्वम एतत् पदम किमर्थम गायसी, यानी मनीष जो है ऊपर का जो श्लोक दिया हुआ है इसको गा रहे थे। तो इसको सुनकर प्रत्युष बोलते हैं कि मनीष क्या बोलते हैं? प्रत्युष गा रहे थे तो मनीष बोलते हैं, अरे प्रत्युष तुम इस पद को किस लिए गा रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा, क्यों गा रहे हो? तो प्रत्युष क्या बोलते हैं? मनीष अधा, क्या बोलते हैं? मनीष अधा मतलब आज, अधा मतलब आज। मनीष आज, अहम मतलब मैं, अति मतलब बहुत, प्रसन्न अस्मि आज मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। यदा जो, अहम मतलब मैं, अदा यदा अहम पादवम आरप्यम आगच्छामि, आगच्छामि मतलब आए, आ रहे हैं। ठीक है, लट लकार में है। क्या है? अहम मतलब मैं, पादम मतलब पौधा को, आरप्य, आरप्य मतलब रोप कर आ रहा हूँ। आप इतना खुश क्यों हैं? क्योंकि आज हम पेड़ को, पौधा को रोप कर आ रहे हैं। किम ना जानासी, क्या नहीं जानते हो? अधा मतलब आज, पर्यावरण दिवसम अस्ति, आज क्या है? पर्यावरण दिवस है। प्रत्युष बोला मनीष को, तो मनीष क्या बोलते हैं? अहो अच्छा, मया कथम विस्मृतम, मैं कैसे भूल गया। ठीक है, मैं कैसे भूल गया। अधा मतलब आज, तू मतलब तो आज तो, जून मासस्य जून महीना का, पंचमी तारीखा मतलब 5 तारीख, अस्ति मतलब है। 5 तारीख को क्या होता है? पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। इसलिए वो बोलते गाड़ी हम कैसे भूल गए कि आज 5 जून का तारीख है, आज पर्यावरण दिवस है। फिर क्या हुआ? प्रत्युष बोलते हैं, क्या बोलते? तुम किम तुम क्या, अधा मतलब आज, तू मतलब तो, सर्वे जने, सर्वे मतलब सभी, लोगों, वृक्षा स्मृता, तुम क्या, तुम आज सभी जने लोगों, वृक्षा स्मृत पेड़ को भूल गए हैं। आज अब लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा को भूल गए हैं। क्या तुम जानते हो कि अब पेड़ पौधा को सब लोग भूल गए हैं? जीवनस्य, जीवनस्य मतलब जीवन का, आराधन मतलब आधार, एतान ये वृक्षान, नरा यानी जीवन का आधार, इस वृक्ष को, नरा मतलब लोग, निस्वार्थ हेतु अपने स्वार्थ के लिए, कृदंती, कृदंती मतलब काटते हैं। तो क्या आज क्या हुआ? सभी लोग भूल गए हैं इस पेड़ पौधे को, और भूलने के कारण क्या करते हैं? आजकल लोग, अपना जीवन का आधार है, पेड़ पौधे के बिना हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। यही हमारा पेड़ पौधा हमका जीवन का आधार है। इस आधार को क्या करते हैं? इस वृक्ष आधार कौन है? ये वृक्ष है। वृक्ष को, नरा मतलब लोग, निस्वार्थम अपने स्वार्थ के लिए, किदंती यानी काट रहे हैं। अपने स्वार्थ मतलब
पेड़ काटने पेड़ से क्या होता है, फर्नीचर बनता है, दवा बनता है, ये सब अपने उपकार के लिए पेड़ पौधे को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। मानवे सुखिना भक्तम, मानव मतलब मनुष्य सुखानी अपने सुख को उपयोग करने के लिए असंख्यानी अनगिनत साधनानी अपने अनगिनत साधनों का आविष्कृतम क्या करते हैं, आविष्कार कर रहे हैं, अनगिनत साधनों का आविष्कार कर रहे हैं अपने सुख के लिए। मनुष्य पेड़ पौधे को काट कर, क्यों, पेड़ पौधे जंगल को काट के क्या बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, कल कारखाने बनाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है, या अपने सुख के लिए। लेकिन उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर ये पेड़ पौधे को हम काट देते हैं तो ये हमारे जीवन का आधार है, इससे हमारा ही नुकसान होगा। अगर पेड़ पौधे अपने सुख के लिए काटते हैं तो ऐसे जगह दूसरे जगह में जितना हम पेड़ पौधे को काटते हैं उतना लगाना भी चाहिए। इस चीज़ को भूल काटते जा रहे हैं लेकिन लोग लगाते नहीं हैं इसको। तो पर्यावरण से द्वय एवं अवहेलना करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का अवहेला कर रहे हैं, पर्यावरण का अवहेला कर रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पेड़ पौधों के काटने से हमें कितना नुकसान हो रहा है। तो फिर मनीष क्या बोल रहे हैं, त्वम सत्यम वदसी, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। वृक्षा यानी पौधा, ठीक है, वृक्षा मतलब पौधा, पेड़, पेड़ बड़ा को वृक्षा बोलते हैं, पादप मतलब पौधा हुआ। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, वृक्ष क्या होता है, परोपकार के लिए ही फलते हैं। मनीष क्या बोलते हैं, तुम सत्य बोल रहे हो, वृक्ष क्या है, परोपकार के लिए फलते हैं, दूसरे को उपकार के लिए फलते हैं। पेड़ में फल लगते हैं, उस फल को पेड़ अपने खाते हैं, नहीं खाते हैं, वो दूसरे को ही खाते हैं। तो दूसरा को उपकार किए, फिर वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, दूसरे को छाया देते हैं। अपने धूप में तपते रहता है लेकिन दूसरे को छाया देता है, वो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए करते हैं, इसलिए पेड़ को परोपकारी बोला जाता है। तो क्या हुआ इसका मतलब, मनीष क्या बोल रहे हैं, तुम ठीक ही बोल रहे हो, परोपकार के लिए पेड़ फल, ये परोपकार के लिए ही फलते हैं पेड़, ये हमेशा दूसरे के उपकार के लिए खड़े रहते। स्थित हुआ मतलब खड़ा ना था, अतपते मतलब तपते हुए, सूरज की रोशनी को में तपते हुए क्या करते हैं, असंभव छायाम यच्छन्ति, क्या करते हैं, बहुत छाया देते हैं। फिर प्रत्युष क्या बोलते हैं, ना केवलम छायाम, केवल छाया ही नहीं, अपितु बल्कि पुष्पानि फलानि काष्ठानि आस्वादानि गंध चापी ना जाने अन्य किम किम, केवल छाया ही और फल ही नहीं देते हैं बल्कि क्या क्या देते हैं, फूल देते हैं। पुष्पानि मतलब फूल, फलानि मतलब फल, काष्ठानि मतलब लकड़ी। यहाँ पर एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पुष्पानि मतलब फूल, फलानि मतलब फल, काष्ठानि मतलब लकड़ी, औषधानि मतलब दवा, ठीक है। गंध चापी सुगंधित, सेंट भी बोल सकते हो, सुगंधित चीज़ों को, और ना जाने क्या क्या अन्य चीज़ ये पेड़ देते हैं। तो ये परोपकार कर रहे हैं। प्राण वायु, प्राण वायु मतलब प्राण को वायु देने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए, सूर्य से यानी सूर्य का, सूर्य से मतलब सूर्य का प्रकाश, प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्रकाश से तरवा, तरवा मतलब पेड़, यहाँ पर तरवा मतलब भी पेड़ होता है, वृक्ष मतलब भी पेड़ होता है, महिरुहा मतलब भी पेड़ होता है। ये पेड़ का वृक्ष का संस्कृत में पर्यायवाची शब्द है, तरवा महिरुहा वृक्ष ये सब, और पादप हुआ छोटे छोटे पौधे को पादप बोलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से पौधा, ये तरवा मतलब पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोग साइंस में पढ़े हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पेड़ पौधे से लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हम लोग को। तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक वारिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नामक वायु अवशेषणम कुर्वन्ति, वो अवशेष करते हैं, लेते हैं,
अपीच, और उसके बदले में क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो हमें प्राणवायु, हम इसके द्वारा ही जीवित है, ऑक्सीजन से ही हम लोग जीवित है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए इसको प्राणवायु बोला जाता है। प्रदाय पर्यावरण शुद्धम, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन देकर पर्यावरण को शुद्ध कर, कितवा मतलब करके, संतुलित करवंती संतुलित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित करते हैं। ये आप लोग साइंस में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, वृक्षानाम यानी पेड़ों में, अभाव में, ठीक है, पेड़ के अभाव में, कमी से क्या क्या होता है, भूमि संरक्षण से यानी भूमि का रक्षण नहीं होता है, भूस्खलन मतलब भूमि का कटाव होता है, अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा बारिश, अनावृष्टि मतलब बिना बारिश, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगा और कभी बिल्कुल बारिश ही नहीं होगा, ये सब क्या होता है, उत्पात होता है, उत्पाता मतलब ये सब अघटन होता है। पेड़ के लिए, पेड़ के अभाव से हमें क्या क्या होता है, भूमि संरक्षण होता है, भूसंखलन होता है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ये सब पेड़ को ही काटने से ही होता है। तो अगर हम पेड़ को काट देंगे तो यही सब हमारे पर्यावरण में होने लगेगा, और हो भी रहा है, अभी सब तो काट ही रहा है पेड़ पौधे को, जिसके कारण अभी भूकंप होता है, फिर अतिवृष्टि, बाढ़ आ जा रहा है, कहीं 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 सूखा हो जा रहा है, ये पेड़ काटने की वजह से हो रहा है, ये संतुलित पर्यावरण नहीं हो पा रहा है पेड़ के चलते। वृक्षा स्वमूल्य, वृक्षा मतलब यहाँ पेड़ हो गया, स्वमूल्य अपना जड़ में, मृत्तिका यानी मिट्टी को, पेड़ जो है अपने जड़ से मिट्टी को बांधवा यानी बांध कर, तस्य रक्षणम कुर्वन्ति, वो बांध कर मिट्टी को और अपना रक्षा करते हैं जड़ के द्वारा, कौन, पेड़। वृक्षा पति नानम, वृक्षा प्राणी नाम मतलब जीव जंतु, वृक्ष जीव जंतु का आश्रय दातार अपि संति, आश्रय भी देता है, रहने के लिए स्थान देते हैं, कौन, वृक्ष प्राणी को। जैसे प्राणी में जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु रहते हैं, पेड़ पर शाखा पर पंछियाँ रहते हैं, कीट पतंग भी रहते हैं, इस तरह सभी प्राणियों को क्या करते हैं, आश्रय देते हैं। तरुनाम शाखा नाम यानी टहनी, तरुनाम मतलब टहनी, शाखासु, शाखा मतलब शाखा, ये भी पर्यायवाची शब्द है टहनी का। विविधा खागा, इस टहनी पेड़ के विभिन्न शाखा पर क्या रहते हैं, विविधा मतलब विभिन्न प्रकार के, खागा मतलब चिड़िया, वानरा मतलब बंदर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बंदर रहते हैं, चिड़िया रहते हैं। मूलेसु मतलब जड़ में, सर्प रहते हैं, सांप। पिपीलिका चींटी, जड़ में क्या कौन रहता है, पेड़ के जड़ में सांप रहता है, चींटिया रहता है। पत्तेसु यानी पत्ता में, कीटा मतलब कीड़े मकोड़े। पुष्पे मतलब फूल में कौन रहता है, भंवरा, और च मतलब और, फूल में कौन रहता है, भंवरा रहता है। तो अभी हम बताएं कि विभिन्न प्रकार के प्राणी का आश्रय पेड़ पौधा ही देता है। तो टहनी में कौन कौन रहता है, शाखा पर कौन रहता है, बंदर रहता है, और मूल में जड़ में सांप रहता है, पिपीलिका मतलब चींटी रहता है, पत्ता में कीटाणु रहते हैं, कीट पतंग जो होते हैं, पतंगा, वो सब रहते हैं। पुष्पेशु पुष्प में भंवरा रहते हैं। अब मनीष क्या बोलते हैं, पत्तुस किम त्वम जानासि, क्या तुम जानते हो, वृक्ष छेदनम अपराधा अस्ति, क्या तुम जानते हो, वृक्ष छेदना मतलब पेड़ का काटना, ठीक है, वृक्ष छोड़ छेदना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपराध है, पेड़ का काटना अपराध है, अगर आप पेड़ काटते हैं बिना कारण का तो ये क्या है, एक प्रकार का अपराध है। तो पत्तुस बोलता है आम मतलब हाँ, अहम जानामि मैं जानता हूँ, अहम एतापि मैं ये भी जानामि जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ, यत मतलब जो, एक द्रुम भी वृक्ष होता है। देखिए वृक्ष का फिर ये एक पर्यायवाची शब्द हुआ, द्रुम हुआ, महिरुआ हुआ, वृक्ष हुआ, तरवा हुआ, ये सब पर्यायवाची शब्द। द्रुम 10 पुत्रम भवति, एक पेड़ को काटना के एक
पेड़ 10 पुत्र के समान होता है, यानी एक पेड़ को हम काटते हैं तो यानी 10 पुत्र को हम विनाश करते हैं, नाश कर देते हैं। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। कौन बोल रहा है? पत्तूस। प्रत्येक वर्ष यानी हर एक वर्ष, अतः इसलिए प्रत्येक वर्ष जुलाई मासे, कौन सा मास महीना में? जुलाई महीना का 5 तारीख को बताए ना, अभी पर्यावरण दिवस होता है। एकम पौधा, एक क्या है? पौधा को अवश्य रोपना चाहिए। वृक्षा अस्माकं रक्षकं सन्ति, पेड़ हमारा रक्षा करते हैं। तेषां रक्षणे, उसके रक्षा के लिए हमें भी रक्षा करना चाहिए। अतः वृक्षा रोपणीय रक्षणीय सन्ति, इसलिए पेड़ को रोपना बहुत ही इसलिए वृक्ष को रोपना और रक्षा करना चाहिए। नमो नमः वृक्ष देवाभ्याम, वृक्ष जो है ये हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये देवता तुल्य है। ठीक है, तो इसमें हम क्या समझे? पर्यावरण के बारे में समझे। तो पेड़ पौधा पर्यावरण से, हम पेड़ पौधा का रक्षा करने से हमारा पर्यावरण का भी रक्षा होता है। पेड़ पौधा को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधा हमें परोपकार के लिए फलते हैं, बहुत रहने के लिए आश्रय देते हैं, फिर हमें कितना उपकार कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दवा दे रहे हैं, लकड़ी का फर्नीचर दे रहे हैं, और फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, सुगंधित इत्र दे रहे हैं, तरह तरह का वस्तुएं हमें दे रहे हैं, और साथ में हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। पर्यावरण को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से संतुलित कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण का रक्षा करना चाहिए, पेड़ पौधा में लगाना चाहिए और उसे काटना नहीं।